शांति। हमारे संकल्पों को चेकिंग करने की बात कह रहे थे कि हमें अपने संकल्पों को यथार्थ रीति चेक करना है, इतना अटेंशन देना है कि वाणी और कर्म उन पर भी अटेंशन देना है। तो बाबा बता रहे थे, जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक भी पैसा हमारा व्यर्थ ना जाए, वैसे ये संगम का समय और संकल्प भी हमारा व्यर्थ ना जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर, बाबा ने कल पूरा हमारे को अटेंशन खिंचवाया संकल्पों के ऊपर। तो एक भी हमारा संकल्प व्यर्थ ना जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। और एक गहरी बात बाबा बता रहे हैं कि अगर हमारे संकल्पों में शुद्धि है तो उसका किसी दूसरे के लिए एहसान नहीं कर रहे हो आप। अगर आपके संकल्प शुद्ध हैं, आपकी वृत्ति शुद्ध है, आपकी वाणी शुद्ध है, तो आप अपने लिए स्वर्ग में वो स्थान निश्चित कर रहे हो। उसके आधार पर अपने ही संकल्प कमजोर हैं तो अपने लिए त्रेता युगी सृष्टि लाते हो। अगर आपके संकल्पों में उतनी प्यूरिटी सतयुग जैसी है नहीं है तो सतयुग में क्यों जाएंगे। अगर अभी तक संकल्पों में मिक्सचर है, नेगेटिविटी है, वेस्ट है, तो सतयुग में तो नेगेटिव और वेस्ट वाली आत्माएं नो एंट्री, उनको एंट्री नहीं मिल सकती। कितनी गूढ़ गूढ़ बातें बाबा हमें गहरी गहरी बातें बता रहे हैं। ये खजाना सारे कल्प में फिर कभी नहीं मिलने वाला है। जो अभी बाबा हमको इतना ऊंचा श्रेष्ठ खजाना दे रहे हैं, ये खजाना फिर कभी मिलेगा नहीं। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज है, उसका कितना मूल्य रखना चाहिए। फिर आप सोचो कितनी कद्र करनी चाहिए। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। अभी तो कर्म की लेखनी बाबा ने हाथ में दी है, तुम सतयुग के लिए लिखो, त्रेता के लिए लिखो, और फिर जो बन गया उसके बाद तो उस लेख को मिटा नहीं सकेंगे। अभी बहुत थोड़ा सा समय है। दूसरों को तो कहते हो कि बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ लगाते हो इस बात को। जब ज्ञान सुनाने जाते हैं तब तो लोगों को बोलते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद थोड़ी रही। अपने ऊपर लगाते हो, बाबा पूछ रहे। समय बहुत थोड़ा रहा हुआ है, लेकिन काम बहुत करना है। अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से ये बातें कभी नहीं रहेंगी। जब तक खुद से खुद प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, दूसरा जितना मर्जी कोई सिखा ले, सारा बाबा का ज्ञान ही थॉट सिस्टम का है,
तुम्हारा अंदर जो थॉट सिस्टम काम कर रहा है ना, उसके अनुसार ही तुम्हारा सब कुछ कारोबार चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं समय बहुत थोड़ा रहा हुआ है, लेकिन काम बहुत करना है। अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से ये फिर बातें कभी नहीं रहेंगी। एक बार रियलाइजेशन हो गई ना, ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है, इनके आधार पर मेरा पद कम हो रहा है, तो उनको दोबारा क्यों? बाबा कहते हैं समय थोड़ा है, काम बहुत करना है, तो अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर ये बातें कभी नहीं रहेंगी। ये संस्कार अपने में इमर्ज नहीं होने देंगे। जो पुराना संस्कार बार बार इमर्ज होता है, पक्का करो हम इसको इमर्ज नहीं होने देंगे। किसी के अंदर फीलिंग का, किसी के अंदर आलस्य का, किसी के अंदर मनमत का। रावण की एक ना एक कमी तो हमारे अंदर है ना, और वो एक कमी हमारे पद को ऊपर नीचे करती रहती है। मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ, हमारे अंदर बाबा ने हमें बुलाया, हम देव कुल की आत्मा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम देवकुल की आत्माएं नहीं हैं। हम देवकुल की आत्माएं हैं, देव घराने की आत्माएं हैं, और भविष्य में देवता बनने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु हम बाबा के बच्चों में कोई ना कोई ऐसा कड़ा एक संस्कार, एक ज्यादा नहीं, किसी के अंदर फीलिंग का, किसी के अंदर मनमत का, किसी के अंदर निंदा चुगली पर चिंतन करने का, किसी के अंदर आलस्य का, किसी के अंदर अलगेलेपन का, किसी के अंदर झूठ बोलने का, एक ही संस्कार बस। और वो हमारे सतयुग और त्रेता के बीच में चलता रहता है। जिस दिन वो संस्कार जड़ से खत्म होगा, उस दिन हम सतयुग के अधिकारी बनेंगे, नहीं तो त्रेता में चले जाएंगे। त्रेता में भी अगर अंत तक खत्म नहीं हुआ तो लास्ट में चले जाएंगे, है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं, तो ये संस्कार अपने में फिर इमर्ज नहीं होने देंगे। प्रतिज्ञा करो, ये व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं ना, तो खुद को भी बदलना है। दिन परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके साथ साथ खुद को भी परिवर्तन करना है। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे उसको? इसलिए अब जोश में आओ, बार बार बेहोश ना हो। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। बाकी हाँ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ये अक्षर अभी नहीं निकलने चाहिए, है ना। हो जाएगा, देख लेंगे, बाबा कहते ये अक्षर नहीं निकलने चाहिए। ऐसी बातें बहुत सुनी, अब बाप दादा यही सुनने चाहते हैं कि हाँ बाबा हम जरूर करके दिखाएंगे, पक्का संकल्प करो। अंदर से कुछ भी हो जाए, हो वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो,
अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि हमें बाबा आपके जैसा बनना ही है, हम कमाल करके दिखाएंगे। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधी आदियों को भी स्वयं खींचेगी। समझ में आया? अभी तक हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सब अकेले अकेले आ रहे हैं। कितने कितने वर्ष हो गए, अभी तक परिवार वाले मित्रों संबंधी बाबा के बच्चे नहीं बने। क्यों? बाबा उसका कारण बता रहे, अभी तक तुम्हारे में कमी है। सुना? मैं अकेला पुरुषार्थ कर रहा हूं, अपने आप में ठीक हूं, लेकिन क्या अकेले के लिए बाबा ने बुलाया है? चेटी बिगिन एट होम, पहले घर से शुरुआत करो। अगर माता पिता है तो बच्चों का कल्याण करे, बच्चे हैं तो माता पिता का कल्याण करे, भाई बहन का कल्याण करे, चाचे काके मामे का कल्याण करें। तो ना, मित्र संबंधी का मतलब क्या होता है? अड़ोसी पड़ोसी, जो तुम्हारे संबंध संपर्क में आता है उसका कल्याण अगर मेरे द्वारा नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरा भी अभी पूरा कल्याण हुआ नहीं है। बाबा कहते आपके अंदर अब अलौकिक आकर्षण होगा, तभी आपके संबंधी आदियों को खींचोगी ना। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती है। कितनी गहरी बात बता रहे बाबा। लौकिक संबंधियों को ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी चलन आकर्षण करेगी, आपका चलना उठना बैठना, आपसे उनको शीतलता, शांति, पवित्रता, सुख, प्यार, ये गुणों की कशिश होनी चाहिए ना। जब से आप बाबा के बच्चे बने हो, उनको वो चीज मिलनी चाहिए ना जो वो चाहते हैं। तो अब बहुत तेज गति से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो, है ना? अभी सुन रहे हैं ना? एग्जाम्पल बने मेरी जीवन, उदाहरण मूर्त। अब 1 सेकंड भी नहीं गवाना है। चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है। अब 1 सेकंड भी नहीं गवाना है। चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है। लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे ना, बाबा एक गहरी बात बताने जा रहे हैं। समय से पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उनके लिए तो समय हेल्प करेगा। फिर तुम नहीं बदलेंगे, समय बदलेगा। लेकिन वो समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। कितनी बार बाप दादा से मिले हुए हो, ये स्मृति है कि अनेक बार ये हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। कितना बड़ा अधिकार है बाबा कह रहे हैं, जो कई प्रयत्नों से भी प्राप्त नहीं हो सकता, ये सहज ही प्राप्त हो रहा है। लाख प्रयत्न करो तो भी प्राप्त नहीं होगा ये समय। ऐसा अनुभव किया है, समय बाकी रहा ही कितना है, और पुरुषार्थ क्या किया है। दोनों की परख है। समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है।
जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं? जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है क्या? कब शब्द निकाल ही देना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं ना वो कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। ये संगम का समय का 1 सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। 1 सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। 1 सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का ये थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा, है ना? बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय है। 1 सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और 1 सेकंड पद्मों की कमाई गवा भी देता है। ऐसे समय को परख करके फिर पांव को तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी, समस्याएं तो तुम्हारे लिए ये सोचो खत्म हो जाएगी। आज ये समस्या, आज वो समस्या, आज वो समस्या है। समस्याओं के युग में जी रहे हैं, कोई समस्या खत्म होने वाली नहीं है। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, ये बात ठीक हो जाएगी ना, फिर हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे, फिर ऐसे होगा तो हम फिर पुरुषार्थ करेंगे। परिस्थिति आई इसलिए नहीं कि तुमको पुरुषार्थ ना करने दे। माया परिस्थिति पैदा इसलिए कर रही है कि तुम सतयुग के अधिकारी बन ना जाओ। परिस्थितियों को ठीक होने का इंतजार नहीं करना। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान को तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते? रचना पावरफुल होती है या रचयिता पावरफुल होता है? रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है ना कि अधीन होना। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही परिस्थितियां तुम्हारा सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है क्या? आज तक किसी ने परछाई को पकड़ा है? और ही आगे बढ़ती जाती है, तो उसको छोड़ दो। परिस्थितियों को देखते रहोगे, आज ये कारण है, आज वो कारण है, आज वो कारण है। कारण समाप्त नहीं होंगे। वायुमंडल को बदलना ये तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है, तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते। ये ध्यान रखना। वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना। लोग क्या भी बोले आपको, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है ना, तो वह बात सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। कितना
कितना भी सुधारने की कोशिश करो, खुद को सुधरना है ना, खुद को परिवर्तन करना है तो बात अंदर जाएगी, नहीं तो जितना मर्जी सुना लो, जितना मर्जी सिखा लो, तन बल वहां हो लेकिन मन नहीं। ऐसे तो कई बार होता है, मन कोई और तरफ होता है और वहां बैठे भी जैसे नहीं बैठते, तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है, इसके लिए सिर्फ अटेंशन देना है। जब तक हिम्मत नहीं रखा, बाबा कहते जब तक हिम्मत न रख, पांव नहीं रखा तो ऊंची मंजिल लगेगी, है ना। सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, तो पैर तो रखो पहले पे, तो दूसरी अपने आप आ जाएगी, तीसरी अपने आप आ जाएगी। हिम्मत रखो, अगर पांव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरफ झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पांव रखो, कर सकते हो। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे से ये हो नहीं सकता, बाबा कहते ऐसे नहीं, आई कैन डू, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए बस। सबसे पहले कोई भी काम में बढ़ते हैं आगे, कोई उन्नति की तरफ बढ़ते हैं, कोई बाबा की शिक्षा मानने की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस लोग क्या, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। हमारे दादी जी थे ना, हमको बहुत प्यार से सिखाते थे, दादी प्रकाश मणि जी कुमारियों की ट्रेनिंग कराते थे, तो बहुत प्यार से सिखाते थे, जब तुम चुप रहोगी लोग कहेंगे बड़ी घमंडी है, किसी से बात नहीं करती है ये, है ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो ना बाबा के कहने के अनुसार, चुप अंतर्मुखी, कहेंगे देखो ना ये किसी से बात ही नहीं करती, बड़ी घमंडी। जब तुम सादगी में रहोगे तो कहेंगे देखा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं इसके पास तो कुछ भी। थोड़ा सा बन ठन के रहोगे, थोड़ा सा साफ सुथरे रहोगे, थोड़ा टीप टॉप रहोगे, तो कहेगा देखा कितना शान झाड़ती है, जैसे इसके पास ही सब कुछ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ भी कहेंगे, ना तुम्हें चुप बैठने देंगे ना तुम्हें बोलने देंगे। किसी से बात नहीं करोगी तो कहेंगे बोलती नहीं है, बात करोगे तो कहेंगे क्या टिक टिक लगा के रखती है। इसलिए बाबा जो कह रहे हैं, तुम बाबा की श्रीमत के अनुसार तुम बस चलते चलो, हिम्मत का कदम बढ़ा के आगे बढ़ते चलो। सफेद कपड़े पहनेंगे तो कहेंगे देखा बड़ी ब्रह्मा कुमारी बनती है, सफेद कपड़े पहनती है। रंगीन पहनेंगे तो कहेंगे देखा ए तू तो आश्रम पे जाती थी, तू भी रंगीन कपड़े पहनती है। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया, वो गई रिश्तेदारों के यहाँ पर, तो उसने वहां पे उनके फोर्स करने पर खा लिया। कहती हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम तो कहते हो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, और तुमने तो हम हमारे कहने से खा लिया। अब बताओ, अब बताओ, तुमने तो उनको खुश करने के लिए खा लिया, और वो सामने से कह रहे हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी कि देखें तुम बिल्कुल बाबा का कहना मानती हो कि नहीं मानती हो, अपने धर्म की पक्की हो या नहीं हो, तुमने तो खा लिया, तो ना। अब देखा देखी उसने भी रंगीन कपड़े पा लिए सुंदर, वो भी काले कलर के, देखा देखी।
वो कहते हमने तो देखा कि ब्रह्मा कुमारियां तो सफेद कपड़े पहनती हैं और तुमने तो बिल्कुल ऐसा काला सूट पहन लिया, तुम आश्रम पे जाना छोड़ दिया है क्या? तुमने तो लोगों को खुश करने के लिए पहन लिया कि मेरी सहेलियां भी पहन रही है, चल मैं भी उनके जैसे सज जाती हूँ, संवर जाती हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को मत देखो। उन्होंने तो भगवान को पहचाना नहीं है ना, तुमने भगवान को पहचाना है, तो उस पहचानने की शक्ति को सामने रख के जीवन परिवर्तन करने का लक्ष्य रख के धारणा करो। तो ना बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो बहुत आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति पक्की रखो। परिस्थितियां तो आएंगी, जैसा समय वैसा तरीका तुमको टच होगा। अपने आप को पावरफुल बनाओ। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती तो समझना चाहिए कि अभी तक योग बल जमा नहीं है। तो ना मैं सारा दिन योग करता हूँ, सारा दिन मैं बैठा रहता हूँ, बैठी रहती हूँ, और जो बाबा जिस समय पर जो मुझे टच करा वो टच ही नहीं हो रहा, मुझे कह के भी नहीं समझ में आ रहा, इशारा तो बहुत दूर की बात है। बाबा संकल्प टच करा वो दूर की बात है, कह के भी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, तो मेरा मन कहाँ रहता है, ध्यान कहाँ रहता है? ये कहना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये अपने कमी और कमियों के कारण अपने आप को ढकना नहीं है, ये अपने आप को बचाना नहीं है, बचाने की बात नहीं है। अभी तो आप अपने आप को ऐसे कह के बचा लोगे, मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, ऐसी परिस्थिति थी, वैसी परिस्थिति थी, लेकिन जब सचमुच उस परिस्थिति में होंगे तो तुमको कौन बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा? इसलिए अपने आप को बचाओ नहीं झूठ मूठ सहारा दे करके। बाबा कहते हैं अगर समय प्रमाण आपको कोई युक्ति टच नहीं होती है तो समझना चाहिए आपका योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव ना हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं ना वो एग्जामिन में पास होते हैं। एग्जामिन देने के लिए एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, जो सभी देखें कि ये कैसे नवीनता में आ गए हैं। ऐसा सर्विस एबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियां निकली थी ना उन्होंने इतनी शक्तियों को निकाला। आप शक्तियां फिर सृष्टि को बदलो, इतना आगे जाना है। गीत भी है ना कि हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। सृष्टि कौन बदलेंगे? जो पहले खुद बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं ना, कौन सा शेर? ये माया जो शेरनी रूप सामना करने के लिए आती है ना, उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियां जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, बाबा कहते वही तुम हो ना। वह सभी का चित्र है, आप सभी का चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियां कभी भी माया से घबराती नहीं है, लेकिन माया उनसे जरूर घबराती है। ऐसे माया जीत बने हो, शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे। जब तक
बाबा की शक्तियों को साथ नहीं रखेंगे तो तुम सोचो बंधन टूट जाए। बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है, एक बाप और दूसरा ना कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई कोई में भी कोई को मिलता है। इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं ना, उनको बाप की मदद मिलती है, उनको बाबा मदद करता है। किसको? भगवान के यज्ञ की जो सेवा करे, और वो भी हड्डी रग से, जिसको हड्डी माना प्यार से। जैसे शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे यज्ञ में यज्ञ की हड्डी हूं। हर काम मेरे द्वारा है। टाल मटोल नहीं, कल कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, ये सब टाल मटोल है। ये हड्डी सेवा नहीं। सुबह कर लूंगा, फिर मैं शाम को कर लूंगा, फिर मैं कल कर लूंगा, फिर मैं परसों कर लूंगी। ये कोई यज्ञ से प्यार की निशानी नहीं है। हड्डी सेवा, जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं ना, उनको बाप भी मदद करता है। जो स्नेही होते हैं ना, उनसे बाप भी स्नेह रहता, बाप का भी स्नेह रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं जो बाबा से सच्चा प्यार करते हैं, यज्ञ से सच्चा प्यार करते हैं। भाई कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के दिल के नजदीक है। सभी से अच्छी सौगात है अपने चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए आपका। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती है। सारे दिन में ये चेक करो कि कितने रहम दिल बने हैं, कितनी आत्माओं पर रहम किया है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में चेक करो कितना रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे। कोई विघ्न नहीं आएंगे अगर तुम किसी को सुख देंगे तो। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। किसी को रोशनी दे दो, भगवान से मिला दो, कितना बड़ा कार्य है। आप सभी का यही कार्य है ना। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही ये अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे ही बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। समझा? तो बाबा की आज की मुरली का सार, कोई किंतु कोई परंतु नहीं,
कोई परिस्थितियों का कारण नहीं बनाना है, सर्वशक्तिवान की शक्ति बनकर सबके ऊपर रहम करना है। ओके, ओम शांति शांति।